नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 29 मार्च 2023 नवरात्र की अष्टमी को करें लौ का ये महा उपाय। आपके हर दुख से आपको मिल जाएगी मुक्ति। माता रानी जी के आशीर्वाद से इतना धन आपके पास की 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2000 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होने जा रहा है। नवरात्र में माता रानी जी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी का दिन होता है। यह सबसे अच्छा फलदायी दिन माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्र के 8वें दिन कोई भी मानव अगर हल्की सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको माता रानी जी के 8वें रूप मतलब माता महागौरी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलता है, जिसके बाद उस मानव के जीवन से हर परेशानी चली जाती है और उस मानव के जीवन की जो भी इच्छा होती है वो अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस बार माँ अष्टमी 29 मार्च को है। बता दें, इस अष्टमी में कुल 21 तरीके के शुभ योग बनाए। धर्मशास्त्र देखें तो यह अष्टमी बहुत ही आवश्यक है। आप बता दें, इस अष्टमी का जो समय आया है ये पूरे 31 साल बाद आया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस अष्टमी को सही तरीके की पूजा पाठ उपाय कर लिए जो आपके पीठ में बताए जा रहे हैं तो माँ की चली तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी समस्याओं में फंसे वह इन प्रकार की समस्याओं से दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी वो माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। आपका एक बार जाना बहुत ही जरूरी है। माता रानी जी के 9 रूपों कहा जाता है कि माता रानी जी के 9 रूपों में जो 8वां रूप है वो माता महागौरी जी का है। जो मानव माता महागौरी जी के सामने हल्की सी भी पूजा पाठ कर ले, माता महागौरी प्रसन्न होकर के उस मानव को तुरंत ही वरदान पर आशीर्वाद दे देती हैं। इसीलिए हमारे धर्म शाखा में नवरात्र के अष्टमी के दिन बहुत से लोग टोने टोटके उपाय करते हैं, क्योंकि तो नवरात्रि की अष्टमी को किए गए उपाय टोने टोटके कभी भी विफल नहीं जाते। इसका आपको फल मिलता ही मिलता है। आपको बता दें, नवरात्रि के दिनों में वैसे भी कोई भी आप उपाय करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ खास तौर से ये लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में सबसे ज्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय अष्टमी के दिन करना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र शास्त्र करते हैं तो माता महागौरी जी आपको तुरंत ही वरदान दे देती हैं। आज आपको इस वीडियो में हम महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले उन सरल उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आपने अपने जीवन के 2-4 मिनट निकाल करके अष्टमी के दिन कर लिया तो माँ के लिए आप कितनी बड़ी परेशानी में फंसे, कितनी ही बार संकट आपके सामने खड़ा हो, कितनी ही बड़ी पीड़ा से आप तंग हो चुके हों, हर प्रकार की मुसीबत से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कोई भी इच्छा, जब आप नौकरी की तैयारी करते थक चुके तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, चारों तरफ से अपना धन आना शुरू हो जाएगा। धन समस्या में अगर आप फंसे हुए, कर्ज के माया में फंसते बछड़ारे चक्की मनी, तो ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं अष्टमी के दिन करने के लिए। क्या आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल के आएंगे? बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि जितने भी हम आपको उपाय बताए रहे हैं, इन उपाय को आपको सही मार्ग पर करना है। क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, ये महाअष्टमी का दिन जो आया है ये पूरे 32 साल बाद आया है। मतलब इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंतर्गत दिखेगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप भी जाते कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, ताकि आपकी आने वाली
7 पीढ़ियां पैसों पर राज करें और आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिस कार्य को वे अब शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लगा दिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी, अथवा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार को कोई भी उपाय पता चलता है तो वह आपको उपाय बता देगी, जिससे आपको कोई लाभ पात्र किसी भी राशिकरण वसूला जाएगा। और वीडियो लिखना मत भूलिएगा। तो बहुत ही जितने भी हम आपको बताने जा रहे इनको करने के एक मुहूर्त है। अगर मुहर्रम पर आपने इन उपाय को कर लिया तो अवश्य ही माताजी का श्राप मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। इसलिए इन उपाय को कहीं कॉपी किताब में लिखने जगह चली तो आपको हम एक एक करके उपाय के बारे में बताते, लेकिन वो तो हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनका बच्चा कमजोर, पढ़ने से उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो माँ बाप का दिल एकदम से टूट जाता है। तो अब आप परेशान मत होइए। जब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये नवरात्र की अष्टमी का जो समय आया है पूरे 32 साल बाद आया है, और अगर आप इसका फायदा उठाते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसा बिस्किट पर मोरपंखी का पौधा देख पा रहे, इसी मोरपंखी के पौधे को आप खुद कहीं ढूंढना है, इसके साथ पक्के तोड़ करके लानी है। सूर्यास्त पहले माता रानी जी के दाएं चराते इन पत्तों को छोड़िए और आपके बच्चे की जो किताबें हैं उन्हें दबा दबा करके फरवरी से अगस्त 7 पत्तियों को आप अपने बच्चों के कमरे में रख देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके जो बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लग जाएगा। दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा, आपको पार्टनर वैसा पाए जिससे आप आर्थिक तंगी से अगर परेशान हैं तो इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब माल्या पर कर्ज लिया था, अब उसके माल्या ने भारत में चला रहा, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, वे फिजूल खर्ची होती चली जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही आसान सा पायजामा पताना रंग दिखे चांद से। जब आप इसके पर्दे पर ऐसा चांद चिकित्सक लेकर जाइए जिसमें माता रानी जी की तस्वीर बनी। अब जीजा के पास पैसा नहीं है चांदी के सिक्के खरीदने के लिए, तो 10 डिग्री सिक्का था जिसमें माता रानी जी की तस्वीर बनोगे, ये आपको लेकर के आना अष्टमी के दिन अपने घर पर लेकर, क्या ये कहीं से भी ढूंढ करके ये जैसे सुइयां पूजा मतलब पूरा डलिया, इसी सिक्के को आपको माता रानी ये कि अगर आप इन पर चौकी लगी तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगी हुई तो पूजा घर पर इस सिक्के को रखिए। यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। आप किसी सिक्के को किसी भी लाल पोटली में रखे, उस लाल पोटली को आप मलीदा गीत बांधी जाए और उस पोटली को उठा करके अपने धन स्थान पर दक्षिण दिशा में दी जावे, अलमारी में, तिजोरी में, या आप व्यापार योजना से पैसे का लेन देन करते मां पर अधिक ध्यान दो तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पैसा टिक नहीं पाता, पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप कर्ज के माया में फंसते रहते उस माया से बाहर भी निकलेंगे तो भी आपको साक्षात माताजी का आशीर्वाद वरदान मिल जाए। तीसरा उपाय दोस्तों, एक ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो अगर आप लोग किसी बीमारी से परेशान थे, बीमारी ने आपको धर दिया था, तो इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय, बस इसके लिए आपको गोमती चक्र खरीद करके लाना होगा। 5 गोमती चक्र खरीद करके लाइए, या किसी भी माँ पूजा की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाता है। 5 गोमती चक्र खरीद करके ले गए। अब आपको क्या करना है? अष्टमी के दिन सुबह के वक्त भी उपाय के लिए शाम के वक्त के 5 गोमती चक्र को उस रोगी के सर के ऊपर से 7 बार बाईं ओर से दायर घुमाना। मध्यावधि निकला 5 गोमती चक्र को रोगी के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार माना। अब इसी गोमती चक्र को ले जा करके किसी भी नीम के पेड़ के पास जाइए। उस नीम के पेड़ के पास आपको पूर्व दिशा में बांधे नीम के पेड़ पर इसने आपको माना। दोस्तों, क्योंकि नीम के पेड़ पर माता का निजी वार कर 3 नवरात्रि के दौरान आप उसी नीम के पेड़ के पास आप कोई घी का दीपक जला दे। अगर यह उपाय आपने
इतवार अष्टमी के दिन कर लिया चैत्र नवरात्रि रात तो माँ बिजली दो। तो जो रोगी मानव था, जिस जाके घर में था, जिसका इलाज करा करके थक गए थे, वह मानव स्वस्थ जगह चुके हैं, पर उस मानव को माता जी का जवाब मिलेगा पुत्र। इस बात कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। और अभी तक आपने वीडियो लीक नहीं किया, वीडियो को लेकर दिए। अब ये जो हम आपको बताने आए दोस्तों, ये उपाय आपके लिए तमाम बिजली दोस्तों। आप जो दिली तमन्ना थी चार धाम पर जाने की, तीर्थ यात्रा पर जाने की, वापसी पूरी लगी देखे, तो हर हिंदू भगवान यही चाहते कि वो चार धाम की यात्रा पर जाएं, व तीर्थ यात्रा की यात्रा पर जाएं। लेकिन आर्थिक समस्या के स्वरूप, जाति या धर्म समस्या की, जो ग्रह कलह से लड़ाई झगड़ा, उन सब में फंसे रह जाते और उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना चाहिए? अष्टमी के दिन आपको एक लाल ध्वजा खड़ी करके लाना है, जिस पर माता जी का चिन्ह हो। इसको ले जा करके किसी भी माता रानी जी के मंदिर में आपको इसी अष्टमी के दिन दान कर देना दोस्तों। माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जो ये आपकी इच्छा है कि आप चार धाम पर जाएं, आप तीर्थ यात्रा व वापसी पूरी हो जाएगी। अब आखिरी उपाय हम आपको बताने जा रहे या दोस्तों, ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कल या तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। और जो उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया, तब जाकर इसके पत्ते पड़े लौंग और गुड़हल का फूल, आप गुड़हल के फूल को माला के रूप में बनाएं। 21 गुलाब के फूल लीजिए और 21 गुलाब के फूल लेकर आपको 11 लौंग लेनी है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको पार्टनर या अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आप एक गुलाब के फूल की माला बना ली, आपको माता रानी जी के चौकी पर जाना। जा किधर पर माता जी की चौकी है, चौकी नहीं है तो आपके घर में पूजा करें जहां पर माता रानी जी की फोटो है या माता रानी जी की मूर्ति रखे। ये वापस जाना है। इस गुड़हल के फूल को आपके माता रानी को पहनाना। आप एक लाल प्रतिमा को 11 नंबर, नियम 11 नाम रखने के बाद उसमें आपको 11 काली मिर्च रखनी और 2 कपूर रखना और इसको मलीदा करके बांधना। पोटली को, किसी पोटली को माता रणजी के ढांचे में छुपा करके अपने धन स्थान पर रख लेना। धन स्थान मतलब अलमारी, तिजोरी, या आप व्यापारी है जाके पैसे का लेन देन करते माँ पर बहुत, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चारों तरफ से धन की चमक चढ़ेगा। कितना धन आएगा? जिसकी अपनी पत्नी ने की थी, धन में वृद्धि होगी। धन आने के जो रास्ते खुलेंगे, उन्हीं रास्तों से कई और रास्ते भी बनेंगे। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।